बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था शांतिपुर। इस राज्य के राजकुमार का नाम था अर्जुन। राजकुमार अर्जुन के पास वो सब कुछ था जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। भव्य महल, अनमोल रत्न, शक्तिशाली सेना और एक प्रजा जो उनसे प्रेम करती थी। वे बुद्धिमान थे, पराक्रमी थे और हर कला में निपुण थे। लेकिन इन सब के बावजूद राजकुमार अर्जुन के मन में एक अजीब सा खालीपन था। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में किसी चीज की कमी है। वे अक्सर रात में अकेले बैठकर सोचते थे कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे परम सुख की अनुभूति क्यों नहीं होती। वो कौन सी चीज है जो मुझे पूर्णता प्रदान करेगी। उन्होंने कई विद्वानों से बात की, कई ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उन्होंने अपने राज्य के सबसे वृद्ध और ज्ञानी मंत्री से अपनी व्यथा बताई। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, आपके प्रश्न का उत्तर शायद किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिसने स्वयं परम सुख को अनुभव किया हो। हमारे राज्य की सीमा से परे ऊंचे पहाड़ों में एक प्राचीन ऋषि रहते हैं जिनका नाम है महर्षि ध्याननंद। कहा जाता है कि वे परम ज्ञान और शांति के प्रतीक हैं। राजकुमार अर्जुन ने तुरंत महर्षि ध्याननंद से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी राजसी वेशभूषा त्याग दी, एक साधारण यात्री का वेश धारण किया और अपनी परम सुख की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार अर्जुन महर्षि ध्याननंद के आश्रम पहुंचे। आश्रम एक शांत और सुरम्य स्थान पर था, जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव में थी। महर्षि एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। हे महर्षि, मैं राजकुमार अर्जुन हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं परम सुख की तलाश में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे वो मार्ग दिखाएं जिससे मैं परम सुख को प्राप्त कर सकूं। महर्षि दयानंद ने अपनी आंखें खोलीं और राजकुमार की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, परम सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके या किसी पुस्तक में पाया जा सके। यह एक अनुभव है, एक अवस्था है। मैं तुम्हें परम सुख का रहस्य अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। राजकुमार, इस पेटी में एक आनंद मणि है। यह कोई साधारण मणि नहीं है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस मणि को अपने पास रखता है उसे परम सुख की अनुभूति होती है। तुम्हें यह मणि लेकर जाना है और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जो वास्तव में परम सुख का अधिकारी हो। जब तुम उसे यह मणि दोगे तो तुम्हें स्वयं परम सुख का अनुभव होगा। राजकुमार अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने पेटी ली जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिख रही थी। लेकिन महर्षि, मैं कैसे जानूंगा कि कौन परम सुख का अधिकारी है और मुझे यह मणि किसे देनी चाहिए? महर्षि ने फिर मुस्कुराए। तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा राजकुमार। बस अपनी यात्रा जारी रखो और अपने हृदय की सुनो। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखते रहें। धन्यवाद। राजकुमार अर्जुन ने महर्षि को प्रणाम किया और आनंद मणि की पेटी लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके मन में उत्साह था कि अब उन्हें परम सुख का रहस्य मिल जाएगा। सबसे पहले वे एक धनी व्यापारी के पास गए। व्यापारी के पास अपार धन था, लेकिन वह हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहता था। उसे लगता था कि उसके पास पर्याप्त नहीं है। राजकुमार ने सोचा, यह व्यक्ति धनवान तो है पर सुखी नहीं। इसे आनंद मणि की आवश्यकता है। उन्होंने व्यापारी को पेटी दी। व्यापारी ने पेटी खोली, मणि को देखा और बोला, यह तो एक साधारण पत्थर जैसी दिखती है, इसमें क्या खास है? उसने मणि को एक तरफ रख दिया और अपने व्यापार के हिसाब किताब में लग गया। राजकुमार को कोई सुख महसूस नहीं हुआ। फिर वे एक शक्तिशाली राजा के पास गए।
राजा के पास विशाल साम्राज्य था, लेकिन वह हमेशा युद्धों में उलझा रहता था और अपने शत्रुओं से भयभीत रहता था। उसे लगता था कि उसकी सत्ता कभी भी छिन सकती है। राजकुमार ने सोचा, यह राजा शक्तिशाली तो है पर सुखी नहीं, इसे आनंद मणि की आवश्यकता है। उन्होंने राजा को पेटी दी। राजा ने मणि को देखा और बोला, यह तो मेरे मुकुट के हीरों के सामने कुछ भी नहीं। उसने मणि को अपने खजाने में फेंक दिया और अपनी सेना की रणनीति बनाने लगा। राजकुमार को फिर कोई सुख महसूस नहीं हुआ। राजकुमार अर्जुन निराश होने लगे। उन्होंने कई विद्वानों, कलाकारों और यहाँ तक कि तपस्वियों को भी मणि देने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिली। कोई भी मणि को पहचान नहीं पाया और राजकुमार को स्वयं परम सुख की अनुभूति नहीं हुई। वे सोचने लगे, क्या महर्षि ने मुझसे कोई मजाक किया है? क्या यह आनंद मणि केवल एक भ्रम है? राजकुमार अर्जुन थक चुके थे। वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे जब उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो अपनी टूटी हुई वीणा पर एक मधुर धुन बजा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। उसकी धुन में एक ऐसी मिठास थी जो राजकुमार ने कभी नहीं सुनी थी। राजकुमार उसके पास गए और पूछा, बाबा, आप इतने अभाव में भी इतने प्रसन्न कैसे हैं? बूढ़ा व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास ये वीणा है जिससे मैं संगीत बना सकता हूँ। मेरे पास ये प्रकृति है जिसकी सुंदरता मुझे हर पल आनंद देती है। मेरे पास ये जीवन है जिसकी हर सांस एक वरदान है। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। राजकुमार अर्जुन ने उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो उन्होंने किसी राजा या व्यापारी की आंखों में नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि यही वो व्यक्ति है जो परम सुख का अधिकारी है। ये व्यक्ति अभाव में भी पूर्ण था। राजकुमार ने तुरंत आनंद मणि की पेटी निकाली और बूढ़े व्यक्ति को दी। बाबा, ये आनंद मणि है। महर्षि दयानंद ने कहा था कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जो परम सुख का अधिकारी हो। मुझे लगता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं। बूढ़े व्यक्ति ने पेटी खोली। उसने मणि को अपने हाथ में लिया। वो मणि कोई चमकती हुई चीज नहीं थी, बल्कि एक साधारण सा चिकना पत्थर था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा, फिर राजकुमार की ओर देखा और एक गहरी संतुष्ट मुस्कान दी। उसने मणि को अपने हृदय से लगाया और बोला, धन्यवाद वत्स, ये बहुत सुंदर है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने मणि को अपने हृदय से लगाया, राजकुमार अर्जुन को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उनके भीतर एक ऐसी शांति और आनंद की लहर दौड़ गई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनके मन का सारा खालीपन दूर हो गया। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर प्रकाश भर गया हो। यह क्षणिक नहीं था, बल्कि एक गहरी स्थायी शांति थी। राजकुमार को समझ आ गया, आनंद मणि कोई जादुई पत्थर नहीं था, वो केवल एक प्रतीक था। परम सुख किसी बाहरी वस्तु को पाने में नहीं था, बल्कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को देने में था जो पहले से ही संतुष्ट और शांत हो, जो जीवन के छोटे छोटे पलों में आनंद ढूंढता हो। जब उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को मणि दी, तो उन्होंने वास्तव में उसे कुछ नहीं दिया, बल्कि उसके भीतर की शांति और संतोष को पहचाना और उसका सम्मान किया। और इस पहचान और सम्मान के कार्य में उन्हें स्वयं परम सुख की अनुभूति हुई। राजकुमार अर्जुन तुरंत महर्षि दयानंद के आश्रम लौट आए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। महर्षि दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परम सुख को पा लिया राजकुमार। वह मणि केवल एक बहाना थी। परम सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। जब तुम दूसरों को खुशी देते हो, जब तुम दूसरों के सुख में अपना सुख देखते हो, जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, तब तुम्हें परम सुख की अनुभूति होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही परम सुखी था, क्योंकि उसने जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना सीख लिया था। तुमने उसे कुछ नहीं दिया, बल्कि उसके माध्यम से स्वयं को पाया। राजकुमार अर्जुन एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अपने राज्य लौटे। उन्होंने अपने महल में आनंद मणि को नहीं रखा, क्योंकि वे जानते थे कि वह उनके भीतर है।
उन्होंने अपने राज्य का शासन एक नए दृष्टिकोण से चलाया। उन्होंने धन और शक्ति के पीछे भागना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने गरीबों की मदद की, बीमारों का इलाज करवाया और अपने राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित किया। राजकुमार अर्जुन ने सीखा कि सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। यह किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और दूसरों के प्रति करुणा में है। और इस ज्ञान के साथ राजकुमार अर्जुन ने न केवल अपने लिए परम सुख पाया, बल्कि अपने पूरे राज्य को भी परम सुख से भर दिया।